हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 13 यानी कार्यपत्रक संख्या 13 को। आज की वर्कशीट बेहद खास है। वैसे ईएमसी की सभी वर्कशीट खास होती है क्योंकि ये वर्कशीट पढ़ने के लिए नहीं होती। ये वर्कशीट होती है बहुत कुछ समझने के लिए, वो चीज़ें समझने के लिए जो हमारी पूरी ज़िंदगी भर काम आने वाली है, वो चीज़ें जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, वो चीज़ें जो आपके परसेंटेज आप जिनको देखते हो, जो आप अपना एकेडमिक स्कोर देखते हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। शायद इस वक्त आपको नहीं लग रहा होगा कि परसेंटेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्कशीट कभी नहीं हो सकती, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में निकलोगे, जॉब की तलाश करोगे या जीवन में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इश्यूज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि जो कुछ हमने बुक से बाहर पढ़ा वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ये जो आपकी बुकिश नॉलेज है वो आपको बुक स्मार्ट बना रही है। और ये जो ईएमसी के थ्रू आप सीख रहे हो, जो आप क्लासरूम में सीखते हो, टीचर जो एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कस करता है, वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है। और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी बुक स्मार्ट होना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। आज की हमारी वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं डर की। आपके डर की, मेरे डर की, हम सब के डर की, चाहे वो कोई भी हो, डर सबको लगता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, चलिए उसकी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। ये हमारी वर्कशीट नंबर 13 है। ये वर्कशीट आपको 9th, 10th इनको सैटरडे को मिलती है और 11th, 12th को मंडे को अवेलेबल हो जाती है। डर के साथ डर के पार यानी मैनेज फियर, ये पहला पार्ट है कि आज इस बार जो ईएमसी है उसमें आपसे मिलने आए हैं कुछ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। जैसे नाम दिए गए बच्चों के नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। ऐसे ही उनके दोस्त हैं जिनको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। शायद आपको भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। बचपन में मुझे भी साइकिल चलाने से डर लगता था। हैंडल हाथ में होता था और जैसे चलाते थे सामने खंबा होता था, पूरा कंसंट्रेशन ये होता था कि ब्रेक मेरे हाथ में है, हैंडल हाथ में है और लगता था इस खंबे से टकराएगी। जब भी लगता था पक्का टकराती थी, क्योंकि वो डर था। ये जो डर है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेता है और हम कई बार इमेजिनेशन करते हैं कि हम ये करेंगे और तभी वो डर आ जाता है सामने और हम सोचते हैं कि ये हुआ तो क्या होगा। पता ये हमारी जो वर्किंग है उसको और ज़्यादा वीक कर देता है। और जब हम डर के साथ कोई काम करते हैं तो ज़्यादा संभावना ये रह जाती है कि शायद वो हो जिसका हमें डर होता है। प्रैक्टिकली भी आप करके देख लीजिए, क्योंकि एक और भी चीज़ है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ऊपर वाला, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, भगवान, गॉड, जो भी जिनको भी आप मानते हो, तो ऊपर वाला वो हमारी सभी विश पूरी करता है जो भी हम सोचते हैं। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो पूरी करेगा। लेकिन ऊपर वाले का जो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, ओके, ऐप बनाई हुई है ऊपर वाले ने भी, वो भी एडवांस है। अब ऐप जो बनाई हो उस सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो नहीं सुनता, नहीं सुनता। ओके, तो आप जैसा सोचते हो वैसा वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, हमें वैसा मिलता है, ऊपर वाला देता है, 100% देता है। लेकिन हम सोचते कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए हो, आप जाते हो तो कई बार ऐसे मन में आ जाता है कि कहीं पे शादी में भीड़ है, जहाँ पर भी आप कुछ चटपटा खा रहे हो या आप सब्जी वगैरह ले रहे हो और आपके अगर मन में आ जाए कि ये कहीं मेरे कपड़ों पे ना गिरा दे जो आगे आपके होता है, पक्का गिराता है, होता है ऐसा, क्योंकि आपने कहा ना गिरा दे। अब मैंने बात की थी ऊपर वाले के पास ऐप है और उसमें नहीं समझता। आपने कहा ना गिरा दे, ऊपर वाले को लगा कि आप कह रहे हो कि गिरा दो और वो गिर जाती है। आप जब नए कपड़े पहन के बाहर निकलते हो, जिस दिन आपके मन में ये आ जाता है कि कोई कपड़े गंदे ना कर दें, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कहीं पे रास्ते में हो, आपके जो कपड़े हैं वो पक्के गंदे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कहा ना कर दे और ऊपर वाले के सॉफ्टवेयर ने क्या समझा कि कपड़े गंदे कर दो। आपने कभी आइसक्रीम वगैरह भी खाई होगी शादी में या फ्रेंड्स के साथ, नॉर्मल हम खाते हैं,
कभी कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन ऐसा लगता है ना ये कहीं आज मैंने अच्छे कपड़े पहने या मुझे कहीं जाना है, कहीं ये मेरे कपड़ों पे ना गिर जाए, उस दिन पक्का गिरती है। तो ये पहली चीज़ तो ये होती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो यही हमारे डर के साथ होता है कि क्योंकि हम डर के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो जैसा हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो डर होता है वो मन से निकलता है और मन पर ही ये ख़त्म हो सकता है। अगर हम डर के साथ शुरुआत करेंगे तो शायद रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते, उतने बेहतर नहीं रहते। जैसे जो हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, या हम बात करें किसी भी खेल की बात कर लीजिए। खेल जो जीता जाता है, खेल मैदान में 50% जीता जाता है, 50% जीता जाता है मैदान से बाहर। हमारा मन क्या कहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही रिजल्ट्स हमारे ग्राउंड्स पे हमें मिलते हैं। तो ये जो हार और जीत का फैसला है वो ग्राउंड पे बाद में होता है, पहले ही हो चुका होता है कि हम जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अब जैसे एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 फ्रेंड्स दिए गए। 2 फ्रेंड्स के हमने डर की बात की, सबका डर होता है। और ये जो डर होता है ना, उसी डर के कारण हम वैसा ही रिजल्ट, जैसे एक एक्सपेरिमेंट मैंने स्कूल में किया था, क्लास में किया था। जैसे स्कूल में रूटीन में न्यूज़पेपर आते हैं, ओके, सभी बच्चों को न्यूज़पेपर दिए जाते हैं, मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और बच्चे उनको घर थोड़ा टाइम दिया जाता है, उनको हेडिंग वगैरह पढ़ सकते हैं क्लास से पहले, अदरवाइज़ वो घर लेके जाते हैं। तो जनरली ये होता था कि बच्चे न्यूज़पेपर को रीड करते थे और पूछ लिया जाता था कि आज की क्या खास है, स्पोर्ट्स की बता दो आप। अब जैसे स्पोर्ट्स की इशरत से पूछा, इशरत ने स्पोर्ट्स की बता दी, या हुमा से पूछा तो हुमा ने बता दी कि हाँ आज की इंटरनेशनल न्यूज़ ये है, या फिर शिखा से पूछा गया तो उन्होंने बता दी। मतलब सब बच्चे बता रहे हैं। लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये कहा गया कि बेटे आप जो न्यूज़पेपर रीड करोगे, आधे घंटे के बाद मैं सुनने वाला हूँ कि आपने क्या पढ़ा, ओके। अब मैंने आधे घंटे के बाद जब उनसे पूछा तो कोई भी ठीक से नहीं बता पाया, जो डेली रूटीन में सारे बच्चे बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर था, अच्छा सुनाना है, सुनाना है। तो हमारा आउटकम्स जो है, क्या होने वाला है, वो डर के कारण चेंज हो जाता है। ये तो बात हुई कि हमारे रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम कितना डरते हैं। अब बात करें डर की कि हमें ही क्यों डर लगता है, हमें नहीं लगता, सबको लगता है, सबको डर लगता है। अब जो डर है, जैसे बात की हमने यहाँ पर अमित की बात की, नेहा की बात की, मैं आपकी बात करूँ, मैंने अपना बताया कि मुझे भी डर लगता है। जैसे साइकिल चलाने से डर लगता था, तो हर किसी को वो एक फियर होता है। अब उस फियर को कैसे दूर किया जाए? जैसे हो सकता है जब पहली बार आप मेट्रो में बैठे हो, आपको डर लगा हो, अच्छा एंट्री कैसे करें टोकन के साथ, बंद हो गया तो, अच्छा मेट्रो में चढ़ते हुए तो आगे स्टेशन पे चले गए तो, अच्छा बैंक में गए और वहाँ पर पता ही ना चला तो। अब ये जो तो है उसका सॉल्यूशन तो यही होता है कि हम उसको करके देखें। जब करके देखते हैं डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब पता चलता कि अच्छा ऐसा है ही नहीं। उसके बाद जब हमारे फ्रेंड्स जाते हैं तो हम सीनियर बन जाते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे करो, मुझे पता है, सब पता है। तो वो करके जब देखेंगे तब हमारा डर गायब होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, डर है, डर का सामना कीजिए। डर से भागेंगे तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, ओके। तो डर को, आपको जिस चीज़ से डर लगता है वही चीज़ करिए। झूले से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, ट्राई कीजिए, एक्साइटमेंट। हाँ, बुरी बात ये नहीं है, जैसे गलतियां करने से कई बार डर लगता है कि स्कूटी हम चलाना सीख रहे हैं, गिर गए, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते ही कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इतने इम्पोर्टेंट है, लोग हमारी बात करें, नहीं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं। जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि नहीं, लोग आपकी बात ही नहीं कर रहे थे, लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। आपने पूरी लाइफ बर्बाद कर ली अपनी यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। डर लगना गलत बात नहीं है, गलतियां करना गलत बात नहीं है, गलत बात है गलतियों को दोहराना। कोई भी चीज़ आप गलती करोगे, बैंक में जाओगे, आपको टोकन लेना, आपने फॉर्म गलत फिल कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब करते हैं। लेकिन आप उसको रिपीट करते जाते हो 2 या 3 बार या लगातार, तब वो गलत होता है। तो डरना इसलिए नहीं कि गलत हो गया तो, या मुझे
यहाँ जाना है, आईएसबीटी जाना है, गलत बस में चढ़ गया है, चढ़ गई तो क्या हुआ, किसी को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टॉपेज पे उतर के दूसरे में चढ़ जाएंगे। एक स्टॉपेज मेट्रो में आगे चले गए तो क्या हुआ, सब्जी वाले को 10 रुपये अलग से दे दिए, एक दिन हम ठगे गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने सीखा ना, हमारा ड्रिल निकल गया ना, जो भी चीज़ हमने शॉपिंग करने गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ट्राई करनी है। अब ये चीज़ें जो ट्राई करनी है, जैसे यहाँ पे किसी का भी, हर किसी का एक ड्रिल होता है। आपको जो टीचर टीच करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, उनका भी एक ड्रिल हो सकता है अब भी, कि वहाँ पे गए ऐसा होगा, या किसी न किसी चीज़ से उनका फियर हो सकता है। हो सकता है कि किसी को, जैसे आपने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको स्टेज फियर होता है। बहुत अच्छे होते हैं, स्टेज फियर होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना, बच्चों के साथ बात करना, लेकिन जब तक मैं एज ए टीचर प्रोफेशन में नहीं आया था, बहुत अच्छा था, मतलब मुझे लगता था, लेकिन स्टेज फियर था कि अगर स्टेज पे बुला लिया तो क्या होगा। इवन अभी जब से टीचिंग लाइन में आया हूँ, आई हैवंट अटेंडेड अ सिंगल फेयरवेल पार्टी और सिंगल टीचर्स डे अटेंड नहीं किया मैंने, नहीं किया है, नहीं किया था मैंने 2 ईयर्स बैक तक। क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता था कि टीचर्स, मुझे बच्चे स्टेज पे बुला लेंगे, वो डांस के लिए बोलेंगे, और मुझे डांस बड़ा ख़राब आता है। मेरा डांस है, जैसे आपने सुना होगा कि डांस है कई टाइप का होता है, बॉलीवुड स्टाइल होता है, पंजाबी स्टाइल होता है, ओके, और एक और डांस होता है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि बंदे को ये डांस कराई है, इसमें माता आई हुई है, अजीब सा लगता ना। तो उसी टाइप का डांस होता है, तो वो होता है, एक फियर था, लेकिन उसके बाद अटेंड किया, निकल गया। तो ऐसे ही जब हम फियर का सामना करते हैं तो फियर हमारा डर बाहर आ जाता है। तो आपको भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सारे फियर होंगे। एग्ज़ाम को लेकर के फियर है, एग्ज़ाम के बाद भी फियर है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मैथ से फियर है, टीचर से, कुछ नहीं होता। आप करके देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ, अगर आप गड़बड़ हो गए तो बहुत कुछ बदलेगा, या सब कुछ सही होगा तो बहुत कुछ सही होने वाला है। लाइफ ऐसे ही चलनी है, ओके। तो इन चीज़ों को सामना कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्लासरूम में बच्चों को बोला गया न्यूज़पेपर रीड कीजिए। नॉर्मल डेज में वो रीड करते थे, न्यूज़ बताते थे। जिस दिन कहा कि मैं सुनने वाला हूँ, वो रीड नहीं कर पाए, बता नहीं पाए ठीक से कि उन्होंने क्या समझा। तो यही एग्ज़ाम को लेकर के होता है। कई बार हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में हम भूल गए कि सर बहुत अच्छे से तैयारी की थी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। वो एग्ज़ाम फियर होता है। अगर हम ये सोच लें कि जो आ रहा है, दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। एग्ज़ाम क्या होते हैं, हमें जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, हमें सिर्फ लिखना है। तो शायद हम रिलैक्स चिल कर पाएँ, आराम से रिलैक्स होकर के आप जाइए, जो आ रहा है वही तो लिखना है। तो ये छोटी छोटी मेंटली तौर पर हमें सेटअप करना होता है किसी भी फियर को फेस करने में। जैसे एक फियर होता है, कहीं पे जाते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए जा रहे हों, चाहे हम इवनिंग में आईएसबीटी पे हों, ओके, चाहे हमने करियर प्लानिंग की हो कि हमें ये करना है या हमें वो करना है, 12th के बाद एडमिशन नहीं हुआ तो, वहाँ पे ऐसा ना हुआ तो, ये हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इसके लिए फियर को दूर करने का एक चीज़ ये होना चाहिए कि हमारे पास हमेशा ABCD 4 प्लान होने चाहिए। ABCD, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, टेंशन खत्म। हम तो का आगे ऑप्शन भी रख लेना, मैं इवनिंग में आ रहा हूँ और शाम को अगर वहाँ से कोई DTC बस ना मिली तो ऑटो ले लूँगा, ऑटो ना लिया ओला उबेर ले लेंगे, पैदल आ जाऊँगा, कॉल कर लूँगा। सोच लिया ना, ऐसे थोड़ी है कि वहाँ से बसेज ना मिली तो क्या होगा, लेट हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो वो हम तब डर हमें कम लगता है। कम कब लगेगा, जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे, चॉइस होंगे। और दूसरा ये कि डर सबको लगता है, ये भी मान के चलो। तो ये हमने यहाँ पर वर्कशीट की शुरुआत की है कि डर को मैनेज कैसे करें। तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं। जैसे नेहा, अमित तो उसके दोस्त दिए गए। तो नेहा को डर लगता है किस चीज़ में, सबके सामने अपनी बातें रखने में डर लगता है। होते हैं कई बच्चे शाई नेचर के होते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, चटर बटर करते हैं क्लास में, लेकिन जब टीचर्स कहते हैं तो आवाज़ नहीं निकल पाते।
या कई बार आपने भी देखा हुआ, आपके साथ भी होगा, गले में कुछ अटक सा जाता है ऐसे, और थोड़ी सी देर और कोई जब पूरी क्लास देख रही हो और तब टीचर ने दोबारा डांट के कह दिया तो शायद आंखों से आंसू आने को हो जाते हैं। डर है वो, नॉर्मल सी बात है। या हम कई बार डर इतना होता है कि कॉन्फिडेंस लो इतना होता है कि दूसरी क्लास में घुस जाते हैं बाई चांस गलती से, लंच ब्रेक में, या उस वक्त उस क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं और हमें ऐसे फील होता है जैसे कि हम किसी मंगल ग्रह से आए हैं, एलियन है। हमें ऐसा फील होता है कि क्या ही गलती कर दी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो नेहा है उसको डर लग रहा है अपनी बात सबके सामने रखने में। अमित को डर लगता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। ये 5 फ्रेंड्स है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे नेहा हो, आप अमित हो, आप अपने कोई 5 फ्रेंड्स की बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर की बात कर सकते हो। उनको किस चीज़ से डर लगता है आप उनसे बात कीजिए और यहाँ पर लिखना है। सिंपल सा हमारा पहला टास्क है, आप उनसे बात कीजिए, पूछिए किस चीज़ से डर लगता है। एक चीज़, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा डर सबको लगता है। आपको पता चलेगा कि उन 4 को जिन 4 चीज़ों से डर लगता है उससे आपको डर नहीं लगता। इसका मतलब ये कि कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, अरे उस चीज़ से क्या डरना, ऐसे लगेगा। तो इसका मतलब ये कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है शायद उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो एक आपको पहला जो टास्क पूरा करना है, अपने 5 फ्रेंड से बात करनी है और उनको किस चीज़ से डर लग रहा है उनके नेम के साथ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पर है कि क्या आपको भी डर लगता है। नेचुरली है, सबको लगता है, कोई ना कोई डर होता है। कई बार हम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन लगता है। अभी लास्ट डेज में बात करें, 2 दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाया मैंने, जस्ट कोविड-19 का। सिम्टम्स नहीं थे लेकिन कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, क्योंकि करवाना कंपलसरी था इसलिए करवाया था, यानी कि करवाया नहीं, करवाना पड़ा था, यूँ कह सकते हैं। अब सबके साथ हम लगे हुए थे कि आ गया, इतने दिन क्वारंटाइन होंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, खूब मजाक कर रहे थे जब हम साथ बैठे थे। और ऐसे लगा रहा था, मैं शो कर रहा था कि मतलब नॉर्मल सी बात है, दूसरों को समझा रहा था, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा है, नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है, और होगा तो भी क्या होना है। लेकिन डर लग रहा था अंदर से, धक धक हो रही थी। डर सबको लगता है। तो आपको भी क्या डर लगता है, एक पर्ची पर लिखिए, और यदि आपकी एक से अधिक डर है तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर आप लिख सकते हो। अब आपको ये दूसरा टास्क है। पहला टास्क क्या था कि अपने फ्रेंड्स हैं उन 5 से बात कीजिए, उनके डर है उनको लिखिए और आप फील कीजिए कि क्या एक्चुअल में ये डर वाली बात है या नहीं है। दूसरा ये है कि आपको भी डर लगता है नेचुरली, तो जो भी डर है उनको एक अलग अलग पर्ची पे लिखिए। ऐसे अपने परिवार के सदस्यों को कहिए कि सबकी पर्चियाँ हैं, एक एक करके डिब्बे या लिफाफे में रख लीजिए। उसके बाद क्या करना आपको इस एक्टिविटी में कि जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ जाएं तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा लेकर के आना है और सबसे बारी बारी से एक पर्ची निकालने को कहिए। ओके, जो पर्ची निकालेगा वो पढ़कर सुनाएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। और अब गैस करना है कि ये डर किसका है, किसका हो सकता है, गैस करना है कि किसको डर लगता है। परिवार में लगभग आसान हो जाता है गैस करना। जिसका डर हो वह अपने डर के बारे में बताएगा कि क्यों डर लगता है, क्या उसके पीछे कोई इंसिडेंट है या क्या कारण है, या कॉन्फिडेंस कम है या फैमिली का कॉन्फिडेंस कम है उसको लेकर के तो क्यों लगता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सभी सदस्य उसको सुनेंगे, मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट वन। हम रियलाइज़ करने वाले हैं, फील करने वाले हैं कि जो डर सबका अलग अलग होता है, हालांकि इतना बड़ा डर नहीं होता, लेकिन हर किसी को किसी न किसी चीज़ से लगता है। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा ये आप नीचे वर्कशीट में लिख सकते हो। यानी कि पहला टास्क है अपने फ्रेंड्स का नेम, उनके डर, और दूसरा हमारा टास्क हो गया कि आपको क्या लगा। आपको लगेगा, जो अनुभव मुझे लग रहा है कि ऐसा लगेगा कि परिवार में सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, और कईयों के जो डर है काफ़ी स्ट्रेंज आपको लगे, कि आपको हंसी वाले लगे कि अच्छा इस चीज़ से भी डरने की बात है, और आपका डर हो सकता है परिवार वालों को लगे अच्छा इस चीज़ से क्या डरना। तो ये डर है, इसको हमें मैनेज करना है। यहाँ पे डर की बात ये नहीं कि हमें जिस टाइप के डर की हम बात करें, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो तो वो डर नहीं, डर किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब ये जो दूसरा टास्क दिया गया इसी में कि क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों कि डर के बारे में बात करना आसान था
क्योंकि हम फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरा ये कि वो भी अपने डर की बात हमारे साथ कर रहे थे, इसलिए आसान था। तीसरा ये कि हम जब फैमिली मेम्बर के साथ थे और उस सिचुएशन में नहीं थे जिससे डर लग रहा था, तो उस वक्त हमें उस बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है। दूसरा जो टास्क दिया गया कि क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए, तो अगर लगा पाए हैं तो आप एग्जाम्पल दे करके बताओगे, क्योंकि इस वर्कशीट का सॉल्यूशन इसलिए रिटन में नहीं दे सकते क्योंकि ये जो एक्टिविटी आप करोगे तो उसमें कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, किसका क्या रहेगा, वो एग्जैक्ट हम गैस नहीं कर सकते। तो नेचुरली है कि आप में से ज़्यादातर एक दूसरे के डर का अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को लिजर्ड से डर लगता है, किसी को मार्केट में जाने से डर लगता है, तो वो अलग अलग डर है। क्यों है, कैसे पता चला, ये आपको फैमिली से बेटर आइडिया हो जाता है। अपनी अपनी फैमिली के बारे में आप जानते हो कि उसको क्यों डर लगता है। जैसे किसी को मोबाइल, जैसे मार्केट में गए और पहली बार ही गए, नया मोबाइल लेकर के कोई छीन के 9211 हो गया, डर लगता है, उसको लगना भी चाहिए। तो ये अपने अपने डर के कारण है, तो वो आप आसानी से आपको लिखना है कि बात करना क्यों आसान था और एक दूसरे को डर क्यों लगता है और कैसे लगता है। अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या सबको डर लगता है। आइए एक सर्वे करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वे करना है। आप अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और आपको यहाँ पर उनके बारे में जानकारी डिटेल देनी है। तो नाम डालना आपको, फ्रेंड्स ही बेटर हैं। आप फ्रेंड से बात कर सकते हो, पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन से तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लिखना है कि उनको किस चीज़ से डर लगता है। ओके, तो आपको फैमिली मेम्बर में ही हो जाएंगे, आपके घर में ही 10 मेंबर्स हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, तो उनका आप डिटेल दे सकते हो कि किस चीज़ से डर लगता है। ओके, तो इससे क्या पता चला हमें इस वर्कशीट को करके, तो ये हमारा लास्ट जो टास्क है कि इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा। तो चलिए हम इसका उत्तर, क्योंकि पहले दे सकते हैं, रिटन में दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रिटन में मैंने आंसर दिया कि इस वर्कशीट को करके हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सबका एक डर होता है, सबको डर लगता है। अगर हम बात करें, क्रिकेट खेलने वाले हैं तो इनको भी किसी न किसी बॉलर से डर लगता है, डर तो हो गया ना। ऐसे ही हर किसी को डर लगता है। साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि यह तब तक ही रहता है जब तक हम उसका सामना ना करें। आपको मेट्रो में ट्रेवल करने से डर लगता था, या आपको अकेले ट्रेवल करने से डर लगता था, या आपको एग्ज़ाम से डर लगता था, कोई भी चीज़ से डर लगता था, ये कब तक रहा, जब तक वो सामना ना कर लिया। आपको जैसे हो सकता है किसी ने टेस्ट करवाया कोविड-19 का, पूछिए, बड़े सारे र्यूमर्स हैं, जिसने करवाया बड़ा कुछ है ही नहीं, लगभग 10 सेकंड का होता है, हो गया बस। तो यही है कि जब तक हम सामना ना करें किसी चीज़ का, तब तक ही वो डर रहता है। अब ये तो हमें पता चला। अब ये है कि इससे सीखा क्या हमने। इससे हमने ये सीखा कि जब कभी भी हम कुछ नया करते हैं तो डर लगता है, लेकिन उसे भगाने का तरीका उससे भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जब हम डर का सामना करना सीख जाते हैं तो समझो हम सफलता के रास्ते पर, और मंजिल पास ही है। अब मंजिल पास होने का कारण क्या है कि एक हमारा जो माइंड है, जब हम डरते नहीं तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है। आपने कभी भी देखा होगा कि आपने क्लास में जा कर के जब रिवाइज करते हो टीचर के डर से, तब उतने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं होता जितना आप घर से तैयारी करके जाते हो। कॉन्फिडेंस अलग होता है। और जिस दिन आप घर से तैयारी करके जाते हो, उस वक्त जो टीचर पढ़ा रहा होता है आपको क्लास में, सब कुछ समझ में आता है। और जब आप तैयारी करके नहीं गए और आपको पता है कि लास्ट में सुनने वाले हैं, टीचर पूछने वाले हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता टीचर क्या बोल रहा है, क्या बोल गया। ओके, तो आप लाइफ में ये फंडा अपनाइए कि डर है वो एक टेम्परेरी है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, ट्राई कीजिए उस डर का सामना करने की। और ये बेहद ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, सफलता को पाना है। तो आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि हम ठीक से वर्कशीट कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने डर को कमेंट करके बताना कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो थोड़ा सा मैं भी जान लूँ कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि मैंने भी शेयर किया तो आपको भी शेयर करना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।